हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सब, हम सब रियल मायने में खुश हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं? नहीं भाई, हम रियल सेंस में तो खुश हैं ही नहीं, ना ही हम रियल सेंस में सुखी हैं। कई बार हम केवल खुश रहने का दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुनगुनाते हैं, खिलखिलाते हैं, किंतु सामने वाले को केवल यह दिखाने के लिए या उसको फील कराने के लिए या फिर अपने मन को एक झूठी तसल्ली देने के लिए कि नहीं भाई, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एवरीथिंग नॉर्मल, हम खुश हैं। मगर कई बार यह दिखावा ही होता है। तो आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जो हम दिल से, मन से खुश नहीं रह पाते हैं? वॉट इज द मेजर कॉज बिहाइंड दिस? हम आखिर खुश क्यों नहीं रह पाते? यदि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपने मन को अंदर से खंगालेंगे, तो हम यह जान पाएंगे कि आखिर हमारा रीजन क्या है दुखी रहने का। वॉट इज द मेजर कॉज? भाई, हमारे पास ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्यारे से, मधुर से, मीठे मीठे रिश्ते हैं, अच्छा परिवार है, सुख सुविधाएं हैं, सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, सब कुछ है हमारी जिंदगी में। फिर भी हमारी जिंदगी में खालीपन है, हम दुखी हैं, परेशान हैं। हम अपने आप को जब खंगालते हैं तो हम अपने अंतरात्मा से जब ये पूछते हैं तो हमको ये आंसर मिलता है कि नहीं, एक्चुअल में तो हम परेशान और दुखी ही हैं, इन सब के होते हुए भी। मगर इससे क्या होता है फ्रेंड्स? इस तरह से दुखी रहकर तो हम अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं, अपना बहुत कुछ खो रहे हैं, अपने रिश्तों को खो रहे हैं, अपनी जिंदगी के अमूल्य क्षणों को खो रहे हैं। और हमारे इस दुख और तकलीफ से सामने वाला भी दुखी और परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना यह चाह रही हूं कि सारी चीजें हमारे पास होते हुए भी हम परेशान हैं, दुखी हैं। तो इससे एक रिलेटेड मैंने एक कहानी पढ़ी थी न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर में वो कहानी मेरे को इतनी अच्छी लगी, छोटी सी कहानी थी, मगर उसने मेरे को एक प्रेरणा दी कि उससे रिलेटेड कुछ विचार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो फ्रेंड्स, बस इस छोटी सी कहानी को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि हमारा दुख का कारण क्या यही है। सुनिए ध्यान से। सो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार दो व्यक्ति थे, एक ही राह पर जा रहे थे। दोनों की मंजिल एक ही थी, दोनों का डेस्टिनेशन एक ही था। उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, उनकी फ्रेंडशिप हो गई और वह एक ही राह पर अपनी जो कॉमन उनकी मंजिल थी उस पर चल दिए। वह 7-8 दिन साथ में रहे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि हम इतने दिन तक साथ साथ रहे, हम अपनी मंजिल भी पहुंच गए, क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? तो पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना कि तुम हो कौन। उसने कहा, अरे मैं तो एक ठग हूं। मगर तुम तो महा ठग हो, तुम तो मेरे भी गुरु निकले। बोला, ऐसे कैसे तुम मेरे से बोल रहे हो, इसका क्या कारण है? तो उसने कहा, अरे भाई, इतने दिन 7-8 दिन हम साथ रहे, मैंने तुम्हारी बहुत तलाशी ली, मैंने तुम्हारी पोटली की बहुत तलाशी ली, बहुत प्रयत्न करा कि इसमें कुछ धन संपदा मिल जाए, कुछ निकल आए, मगर मैं हार गया, मगर उसमें से मेरे को कुछ नहीं निकला। भाई, तुम इतनी बड़ी यात्रा पे निकले हो, क्या तुम्हारे पास कोई धन संपदा नहीं है? कुछ पैसे रुपये लेके नहीं निकले हो तुम इतनी बड़ी यात्रा पे? तो दूसरा व्यक्ति बोला, अरे नहीं भाई, मेरे पास है, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं और एक हीरा भी है कीमती। बोला, अच्छा,
तो मगर ये है कहाँ? मैंने तो तुम्हारी पोटली की बहुत जांच करी, उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। तो उसने कहा कि मैंने क्या करा था कि मैंने अपने सोने के सिक्के और हीरा तुम्हारी पोटली में रख दिया था, और तुम क्या इतने दिन तक क्या करते रहे? तुमने अपनी पोटली की तरफ तो देखा भी नहीं, उसे खोला भी नहीं। तुम्हारी निगाहें केवल मेरी पोटली पे थी। बस मेरी पोटली खोल खोल के तुम रोज उसकी तलाशी लेते थे, प्रयत्न करते थे कि इसमें से कुछ निकल आए, पैसा रुपया धन सिक्के कुछ निकल आए, मगर तुम्हें नहीं मिला। तुम शायद अपनी पोटली खोल के देखते तो तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो जाता। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के द्वारा हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि आजकल के इंसान की भी यही समस्या है। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, वह दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरा इतना खुश क्यों है, दूसरा इतना सुखी क्यों है, इसीलिए वो दुखी है। उसकी निगाहें कहां रहती हैं? दूसरे की गठरी पर ही रहती हैं। वह अपना घर परिवार, अपने रिश्ते नाते, अपनी सुविधाएं नहीं देखता, वह दूसरे की सुविधाएं देखता है। दूसरे की गठरी पर उसकी आंखें केंद्रित हो जाती हैं और इसीलिए वह दुखी हो जाता है। तो जिस दिन से इंसान ताक झांक करना बंद कर देगा, दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक नहीं करेगा, केवल अपनी जिंदगी की सुख सुविधाएं देखेगा, अपने से आत्मसंतुष्ट रहेगा, उस दिन से सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरों की ओर हमेशा केंद्रित नहीं होना है। हमें अपनी छोटी सी जिंदगी, प्यारी सी जिंदगी, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को देखो कि हमारे पास सब कुछ तो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, फिर हम क्यों दुखी हैं? हमें दूसरे की खुशियों से, दूसरों के सुख से दुखी नहीं होना है। यह अपने आप में बहुत ही गलत एटीट्यूड है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी की आखिर सच्चाई क्या है? इस कहानी की सच्चाई तो यही है कि हमारे पास, आजकल इंसानों के पास सेल्फ सेटिस्फैक्शन जैसा गुण, आत्मसंतुष्ट रहने वाला गुण तो है ही नहीं। यह इतना वैल्यूएबल गुण होता है, आत्मसंतुष्ट रहना बहुत वैल्यूएबल गुण है, जो आजकल बिल्कुल गायब हो गया है, अंधेरे में कहीं गुम गया है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। और इसीलिए दुनिया में इतनी अशांति है, परेशानियां हैं, क्योंकि नोबडी इज सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही इज हैविंग। अपनी चीजों से तो इंसान सुखी रहता ही नहीं है, खुश रहता ही नहीं है। और की लालसा, और की चाहत उसकी खत्म ही नहीं होती है। और जिस प्रकार उस व्यक्ति ने अपनी ही गठरी नहीं देखी, हम अपने ही परिवार को, जिसमें मधुर और मीठे रिश्ते हैं, हमारी कुछ कम कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है भगवान के द्वारा प्रदत्त, हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम खुश नहीं रहते, परेशान हैरान घूमते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और इसका क्या कारण है? कि हमारे पास कम है इसलिए हम दुखी नहीं है। दूसरा इतना सुख समृद्धिशाली कैसे है, उसके पास इतनी लग्जरी कैसे है, ऐशो आराम कैसे है, उसके पास इतनी सारी कार्स कैसे हैं, और इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास कम है इसलिए दुखी नहीं है हम, सामने वाले के पास ज्यादा क्यों है इसीलिए हम दुखी हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि हम आत्मसंतुष्ट रहना नहीं जानते। अब आप मान लीजिए कि आपके पास 10 ड्रेसेस हैं, तो आपके पास 10 ड्रेसेस है तो आप खुश हैं, ठीक है, आई एम हैविंग 10 ड्रेसेस, आई एम सेटिस्फाइड। मगर हम कई बार फिर दुखी होने लगते हैं, क्यों? अरे नहीं भाई, मेरे पास तो 10 ड्रेसेस ही हैं, मेरे पास तो ये 10 शॉल ही हैं, सामने वाले के पास तो 20 हैं भाई। दुखी हो गए। अपने पास 10 हैं, उससे हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, सामने वाले के पास 20 इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। यह कितना ज्यादा गलत एटीट्यूड हम अपने अंदर पाल रहे हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है, हमारे ही चरित्र का हनन होता है।
हम अपने आप को तो दुखी करते ही हैं, सामने वाले को भी दुखी, हैरान, परेशान कर देते हैं। तो सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए फ्रेंड्स, आत्मसंतुष्ट रहिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, रंगीन बनाइए, रंगों से बिखेर दीजिए और खुशनुमा बनाइए, सुखमय बनाइए। दूसरों के सुख से, दूसरों की खुशियों से आप दुखी मत होइए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त जितनी चीजें हमारे पास हैं उसमें खुश रहने की आदत डालिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यह ऐसा विषय है कि जिसके बारे में मैं जितना बोलूंगी शायद कम ही है। मन तो बहुत कर रहा है और कुछ बातें करने का, मगर बहुत ज्यादा और नहीं खींचना चाह रही हूं मैं। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और प्रेरणादायक विषय के साथ। आपको यदि मेरी यह बात पसंद आई हो, यह कहानी पसंद आई हो, तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर करिए। सब जने स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, आत्मसंतुष्ट रहिए। दूसरों की खुशियों से, दूसरों की सुखों से दुखी मत होइए। Whatever you are having, be satisfied with that. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। लव।